हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ हैं और टॉपिक हमारा है आज का स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल का टॉपिक माना जाता है। स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये आखिरकार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता कैसा होगा, तो पहले हम जान लेते हैं कि ग्लूकोज जनरली कैसे लिखा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक हो जाता है ग्लूकोज। ये हमारा ग्लूकोज है। फार्मूला आप जानते ही हैं, C6H12O6 होता है, ये भी जानते हैं आप। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है ग्लूकोज, CHOH का होल 4 नीचे CH2OH ऐसे भी लिखा जाता है। बेटा कार्बन से ही कार्बन का बॉन्ड बनाई, गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। और हम इसको अगर ओपन करके लिखना चाहें तो ओपन करके भी लिख सकते हैं। ये CHO लिख दिया मैंने, यहाँ पर आप OH लिख लीजिए, यहाँ पर आप H लिख लीजिए, यहाँ पर H लिख लीजिए, अल्टरनेट लगाइए, यहाँ पर OH लिख दीजिए, यहाँ पर OH लिख दीजिए, यहाँ पर H और यहाँ पर OH और लास्ट में लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और लास्ट में लिख दीजिए CH2OH। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। ये ग्लूकोज का एक कॉमन तरीका है लिखने का। लेकिन ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, ये स्ट्रक्चर आखिरकार आया कैसे, ये सब बातें हम कुछ रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे। कौन कौन सी हैं रिएक्शंस, क्या क्या है ये रिएक्शंस, इनको जरूर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें जानना है कि ये दीवार किससे बनके बनी है तो इस दीवार को हमें खोदना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा, तब हम पहचान पाएंगे ये किससे बनी है। साइंस का एक नियम है, मैं आपको बताता हूँ साइंस का क्या नियम है। साइंस का ये नियम है, अगर आपको किसी की इंपॉर्टेंस जाननी है तो उसको वहां से हटा दीजिए। ये साइंस का नियम है। आपको जानना है कि आखिरकार पानी की क्या इंपॉर्टेंस है तो पानी पीना छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ 2-3 दिन में पता लग जाएगा कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। पानी की पेड़ों में क्या इंपॉर्टेंस है, पानी को पेड़ों में डालना बंद कर दीजिए, पेड़ अपने आप बता देंगे कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको आपके घर में हर उस चीज की इंपॉर्टेंस जाननी है जो आपके घर में है, उसको वहां से रिप्लेस करते ही आपको इंपॉर्टेंस पता लग जाती है। तो जैसे आपको अपने माँ बाप की इंपॉर्टेंस उस दिन पता लगती जिस दिन माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस जाननी है तो उसे आपको वहां से हटाना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, तो कार्बन हटा के देख लीजिए। इसमें कार्बन चेन की क्या इंपॉर्टेंस है, कार्बन की चेन तोड़ के देख लीजिए। यानी कहने का मीनिंग है किसी भी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर जानना है तो उसके अंदर की बारीकियों तक हमें पहुंचना पड़ेगा, तभी जान पाएंगे स्ट्रक्चर क्या है। तो आज जान लेते हैं हम लोग कि आखिरकार ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्यों होता है। तो पहले ये जाने कि ग्लूकोज के अंदर आपने स्ट्रक्चर में देखा कि CHO ग्रुप भी है, ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप भी है। दोनों ग्रुप की प्रेजेंस जान लेते हैं। तो पहली रिएक्शंस हम बात कर लेते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप की वजह से कौन सी रिएक्शन होती है, ये हमने ग्लूकोज लिख दिया CHO, CHOH का होल 4 लिखा, दिख रहा होगा आपको, यहाँ CH2OH लिखा और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी PCl5 से। जैसे PCl5 से कराई, 5 मॉलिक्यूल ले लीजिए PCl5 के, तो ये बन जाता है। यहाँ पर CHO लिया, यहाँ पर CHCl लिया, इसका होल 4 किया मैंने, और यहाँ पर मैंने CH2Cl किया, और यहाँ पर 5POCl3 निकल जाते हैं, 5POCl3 और 5HCl निकल जाते हैं। रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अटैक वहीं पर हुआ जहाँ पर OH ग्रुप था। तो जहाँ OH था वहीं पर ही रिप्लेसमेंट किया क्लोरीन ने, तो इसका मतलब ये रिएक्शन प्रूफ कर देती है कि 5 क्लोरीन ऐड हो गए, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बन गया है। क्या बना है, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, या ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है ग्लूकोज, या फिर दूसरा नाम है ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। तो ये दोनों, ये जो रिएक्शन है इस बात का प्रूफ होती है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप लगे हैं, ये पहचान है। एक रिएक्शन और है जो ये बताएगी कि ग्लूकोज में 5 लगे हुए हैं OH ग्रुप। CHO लिया, CHOH का होल 4 लिया, और यहाँ पर हमने CH2OH लिया, इसकी रिएक्शन 5CH3
COCl से करा दीजिए, एसिटाइल क्लोराइड से, या फिर इसकी जगह 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड के भी लिए जा सकते हैं। इसके हम रिएक्शन दोनों में से किसी एक से कराते हैं। दोनों में से कराइए, सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, यानी यहाँ पर CHO रहेगा, यहाँ CHO COCH3 का होल 4 आ जाएगा, और यहाँ पर CH2O COCH3 आ जाएगा, और बनेंगे यहाँ पर, अगर आपने 5CH3COCl से कराया है तो यहाँ पर 5HCl रिलीज हो जाएंगे, और अगर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया है तो यहाँ पर 5CH3COOH निकल जाएंगे। तो इस रिएक्शन में भी आप देख रहे हैं कि 5 जगह CH3 एसिटाइल ग्रुप लगा है। इसका नाम है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, जो मैं पहले बोल रहा था, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज नाम है इसका। तो ये रिएक्शन भी इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज कंटेन्स 5 OH ग्रुप, ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये इसका प्रूफ हो जाता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन्स 5 OH ग्रुप, कैसे प्रूफ करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, तो ये बेटर तरीका है आपको प्रूफ करने का कि 5 OH ग्रुप को प्रूफ कैसे करेंगे आप। अब आप देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं आप। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि अगर हमें ये प्रूफ करना है ग्लूकोज में CHO, एक बात तो प्रूफ हो चुकी है कि 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं, अब दूसरी बात हमें ये प्रूफ करनी है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है या नहीं है। तो रिएक्शन ड्यू टू बी पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, रिएक्शन ड्यू टू CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप की वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस हो जाती हैं, तो अब हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखने वाले, यहाँ पर हमने CHO ही लिख दिया, नीचे अंडरस्टूड है CHOH का होल 4 और CH2OH रहता होगा। इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से करा देते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से करा देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इस ग्रुप को ओपन करके लिख देते हैं तो डबल बॉन्ड ये है, H इधर है, तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर रोटेट करेगा, घूमेगा, और H जुड़ेगा O से और CN जुड़ेगा कार्बन पे, तो जो प्रोडक्ट हमारे सामने होगा वो H ऊपर CN आ जाएगा, और आगे यहाँ पर आ जाएगा आपका OH। इसका मतलब ये साइनोहाइड्रिन बन गया, नीचे की चेन सेम रहेगी, डॉट डॉट करके लिख दिया, आप लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन फिर भी लग रहा है तो मैं आपको हिंट बता देता हूँ, CHOH का होल 4 यहाँ पर लिख लीजिए, और CH2OH यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगी, CHOH का होल 4 रहेगा, और यहाँ पर CH2OH रहेगा। इसका नाम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन है, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन ये भी प्रूफ करता है कि क्योंकि अटैक एल्डिहाइड ग्रुप पे ही हुआ है, इसका मतलब हो जाता है कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप लगा हुआ है। ये रिएक्शन ये प्रूफ कर देती है। अब अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो रिएक्शन ड्यू टू CHO ग्रुप में पहली रिएक्शन तो हमने HCN से पढ़ ली, दूसरी रिएक्शन अगर हम पढ़ लेते हैं तो हाइड्रोक्सिल एमीन से पढ़ लेते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन पढ़ ली जाती है, यानी कि NH2OH से पढ़ी जाती है। इसे ऑक्साइम बनना चाहिए तो हम CHO ग्रुप लगा लेते हैं, नीचे डॉट करके छोड़ देते हैं। अब समझ चुके होंगे आप कि यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्सिल एमीन लिख दिया, यहाँ से वाटर को रिलीज करा दीजिए तो CH डबल बॉन्ड NOOH हो जाएगा, नीचे सेम रहेगा, जैसे मैंने यहाँ सेम लिख दिया, आप भी सेम लिख दीजिएगा। इसका नाम ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम बन जाता है। तो ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड की ही रिएक्शन है जो मैंने एल्डिहाइड के टॉपिक में आपको पढ़ाई थी। तो एल्डिहाइड में ही रिएक्शन है, इसलिए ये रिएक्शन भी ये प्रूफ कर देती है कि अटैक भी CHO ग्रुप पे हुआ है, तो ये रिएक्शन ये प्रूफ कर देती है कि वाकई में ग्लूकोज में CHO ग्रुप लगा हुआ है। एक रिएक्शन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप इस रिएक्शन को भी ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन विद हो जाती है हाइड्रोक्सिल एमीन के बाद जो कंटिन्यूएशन में फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन, तो रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन से क्या रिएक्शन होगी, इसको पहचानने की कोशिश करिए। पहले तो फिनाइल हाइड्रोजीन का फार्मूला लिख लें, C6H5NH ये फिनाइल हाइड्रोजीन है। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं, ये ग्लूकोज मैंने लिख दिया CHOH का होल 4 और यहाँ पर CH2OH, इसकी रिएक्शन में इससे कराता हूँ, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है C6H5NH2। ये मैंने फिनाइल हाइड्रोजीन यहाँ से वाटर को रिलीज करा देते हैं, जैसे यहाँ से वाटर को रिलीज कराएंगे तो CH डबल बॉन्ड NH C6H5 बनेगा और यहाँ पर CHOH बनेगा और यहाँ पर CHOH का होल थ्राइस मैंने ओपन कर दिया, ये 4 को ओपन कर लिया, यहाँ पर 3 अलग कर दिया, 1 अलग कर दिया। इसका नाम हो जाता है ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रेजोन।
क्या नाम है इसका, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। अगर ये एक्सेस में डाल दिया जाए, यानी कि एक्सेस में और आप फिनाइल हाइड्रोजन डाल दीजिए, C6H5NH और डाल दीजिए, तो यहाँ से ये वाटर निकल जाता है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ से H2 निकालिए, ये 2 H निकाल लीजिए, यहाँ से पहले तो C6H5, ये C6H5NH2 निकालिए, ये NH यहाँ से 2 O उठा लेगा तो यहाँ से NH3 निकाल जाएगा, कंपाउंड बन जाता है CH डबल बॉन्ड NH2 और नीचे C6H5 या CH डबल बॉन्ड NH और लास्ट में C6H5 बनेगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रह जाता है केवल, देखिए ध्यान से, ये 2 H जा चुके हैं तो एक O रह चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर CHOH का होल थ्राइस हो गया और यहाँ CH2OH हो गया। अब अगर दोबारा इसकी रिएक्शन करा देते हैं C6H5NH, एक्सेस में डाल दिया मैंने NH2 से, फिर यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, H2O रिलीज करा दीजिए, CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH C6H5 और यहाँ पर CHOH का होल थ्राइस और यहाँ CH2OH। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया जिसका नाम है ग्लूकोसाजोन, या कुछ लोग इसे ओसाजोन, ओसाजोन के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना है। अगर पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर ओसाजोन फ्रॉम द ग्लूकोज, या क्या होता है जब ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजन की अधिकता में एक्सेस में रिएक्शन करा दी जाती है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ द फिनाइल हाइड्रोजन, देन यू विल गेट ग्लूकोसाजोन और ओसाजोन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये सभी रिएक्शन इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप होता है। तो मैंने आपको प्रूफ OH का भी बता दिया, प्रूफ CHO ग्रुप का भी बता दिया। अब आप सुन लीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, क्योंकि अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, उनको भी समझना। हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम्स। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ये बात अगर प्रूफ, तो रिडक्शन विद HI जो हमने कराया है, इस रिडक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या प्रूफ कर देगा आपको। ये रिडक्शन ऑफ विद HI जो है ये बताएगा कि ग्लूकोज कंटेन्स चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, यानी ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं, चेन में होते हैं। ये बात प्रूफ हो जाएगी इस रिएक्शन से। क्या होता है फार्मूला, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH। अगर इसका HI के साथ में रिडक्शन कराते हैं तो कंपाउंड बन जाता है CH3 CH2 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 CH3। इसको हम लोग एन-हेक्सेन के नाम से जानते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, तो आप इसी रिएक्शन को लिख करके आएंगे। कैसे बनाएंगे आप, कैसे ये सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम की चेन होती, तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत बेटर मानी जाएगी। और ऐसे भी आ सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एन-हेक्सेन, या व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI, तब भी आपका जवाब यही आएगा कि एन-हेक्सेन मिलता है। तो इसलिए हर रिएक्शन का लिखने का तरीका अपना अपना अलग होता है। आप भी अपने ढंग से लिखने की कोशिश करिए, अपने तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। यानी कि आप हर किसी के बनाए रास्ते पर अगर चलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं। अपने रास्ते पर अपने बनाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करिए, वही आपको मेहनत की तरफ, आपको अपने एम की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। देख लेते हैं इसके बाद रिडक्शन विद HI हमने देखा, इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं रिडक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अगर हम लोग ग्लूकोज का हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ CHO लिया हमने, यहाँ CHOH का होल 4 लिया और यहाँ पर लिया हमने CH2OH। इसका अगर हमने रिडक्शन करा दिया, यानी अगर हाइड्रोजिनेशन कराए तो निकल की प्रेजेंस में आप इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर सकते हो। अगर इसका रिडक्शन कराना चाहते हैं तो रिडक्शन में क्या करना है, आपको सोडियम अमलगम यानी सोडियम मरकरियोस एल्कोहल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करा सकते हैं। तो एक कंपाउंड हमें मिल जाता है, ये दोनों H यहाँ जुड़ जाएंगे और जब दोनों H यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है, बहुत अच्छा नाम है इस कंपाउंड का, नाम है सॉर्बिटॉल। तो ये आपने इसका रिडक्शन पढ़ लिया। इस रिडक्शन के बाद ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, वो कैसे होगा वो भी देखते हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। CHO लिया,
यहाँ पर हमने CHOH लिखा और यहाँ पर CH2OH लिखा, यहाँ होल 4 कर दिया। मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, अगर ब्रोमीन वाटर के साथ Br2 और H2O, ब्रोमीन वाटर के साथ में रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिएगा, तो ये CHO ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। यहाँ CHOH का होल 4 रहेगा और यहाँ CH2OH। इसका नाम जो होता है वो ग्लूकोनिक एसिड होता है, ग्लूकोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है ये। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का। अगर इसका हम रिएक्शन भी टॉलेंस रिएजेंट Ag2O, यानी कि हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के नाम से बोलते हैं इसे, तब भी यही कंपाउंड बनेगा, यानी कि COOH बनेगा और यहाँ पर CHOH का होल 4 बनेगा और यहाँ CH2OH साथ में, लेकिन सिल्वर मिरर मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं, रजत दर्पण बोलते हैं हिंदी में। तो यानी कि क्या होता है जब ग्लूकोज का टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो रजत दर्पण या क्या बोलते हैं इसे, सिल्वर मिरर मिलता है। इसे सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं और हिंदी वाले बच्चे जानते हैं रजत दर्पण के नाम से। तो अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा देते हैं, फेहलिंग सॉल्यूशन से करा देते हैं। फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट दोनों मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो फेहलिंग सॉल्यूशन से जब भी कराओगे तब भी यही सेम ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, यानी कि यही प्रोडक्ट आएगा। ऊपर COOH आ जाएगा, यहाँ पर CHOH का होल 4 आ जाएगा और यहाँ पर CH2OH आ जाएगा और यहाँ पर Cu2O। इसको ब्रिक रेड, ईंट की तरह लाल, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। यानी कि क्या होता है जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है टॉलेंस रिएजेंट से, सिल्वर में मिलता है। क्या होता है जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है फेहलिंग सॉल्यूशन से, ब्रिक रेड, ईंट की तरह लाल प्रेसिपिटेट मिलता है। और अगर ग्लूकोज की रिएक्शन करा देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऊपर वाला तो COOH बनेगा ही बनेगा, 3 ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएंगे, CHOH का होल 4 भी रहेगा और नीचे वाला CH2OH ये भी COOH में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग सैक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, सैक्रिक एसिड कहलाता है, या फिर इसे हम लोग ग्लूकैरिक एसिड के नाम से जानते हैं, ग्लूकैरिक एसिड। तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको पूरी रिएक्शंस बता दी। ये सभी रिएक्शंस इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज इज ए चेन ऑफ 6 कार्बन एटम्स कंटेनिंग CHO ग्रुप एंड OH ग्रुप। यानी ये सभी रिएक्शन आपको ये समझा रही हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम की चेन है और ये CHO ग्रुप और OH ग्रुप से मिलकर बना है। और OH ग्रुप इसमें कितने हैं, 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं और एक CHO ग्रुप है। तो हम क्या कर लेते हैं, 6 कार्बन की चेन बना लेते हैं इस तरीके से। ये 6 कार्बन की मैंने यहाँ पर चेन बना दी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैंने CHO लगा दिया है ना, यहाँ पर मैंने OH और H लगा दिया क्योंकि 5 लगाने, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ H लगाया, यहाँ पर भी OH और H लगाया और लास्ट में मैंने CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज बन चुका है। अब ये डी ग्लूकोज में ये स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा या ओपन चेन होगा, ये बात हम आपसे बाद में करेंगे। तो ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं ग्लूकोज को, इसको बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करना पड़ेगा आपको, लेकिन तब तक आप इसको रिवाइज करिए, समझिए कि क्यों CHO ग्रुप की रिएक्शन ग्लूकोज शो करता है, क्यों OH की रिएक्शन शुरू होता है, क्यों ये कार्बन की 6 कार्बन की चेन है, कौन सी रिएक्शन ये प्रूफ करेंगे ये ग्लूकोज में 6 कार्बन आइटम होते हैं। सब बातें आपको आज की रिएक्शंस में मिल जाएंगी। तो सभी रिएक्शंस को लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप, तो मुझे ज़रूर समझ में आएगा कि आप मेरे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मेरे इस चैनल से जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा दोस्तों को आप जोड़ेंगे, उतना ही मुझे लगेगा कि वाकई में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और यही मेरा उद्देश्य है कि आप भी पढ़ें, आपके दोस्त भी पढ़ें, ये हमारा देश भी पढ़े, यही मेरा एक उद्देश्य है। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल पर लगातार अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी और बोर्ड की तैयारी के लिए मेरे साथ। थैंक यू, गुड डे।